नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल औदिच एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि 16 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक आप सभी लोगों के सीटेट एग्जाम होने वाले हैं। दोस्तों, जो सीटेट एग्जाम है इस बार सीटेट जो सीबीएसई आयोग है वह आपका पेपर ऑनलाइन मोड में लेने को है। तो दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों की बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे थे हमसे हमसे कह रहे थे, सर मैंने ऑनलाइन आज तक पेपर ही नहीं दिया, कैसे पेपर होगा ऑनलाइन मोड में। सर, क्या मैं इस बार का सीटेट क्लियर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो दोस्तों, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं दोस्तों कि किस तरीके से आप ऑनलाइन पेपर ही नहीं देंगे बल्कि जो ऑफलाइन पेपर होता है उससे अच्छा परफॉर्मेंस भी करेंगे। दोस्तों बताता हूं आपको कैसा आपका पेपर होगा, कैसे आपके सामने स्क्रीन पर पेपर खुल के आएगा, कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ये सब कुछ इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों मैं आप सभी लोगों से बताने वाला हूं। दोस्तों सीटेट की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट दिया गया आप सभी लोगों के लिए। setet.nic.in वेबसाइट आप खोलेंगे तो इस तरीके का फॉर्मेट दिख जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखो पहले होम लिखा है, दूसरे पे आपका शेड्यूल्ड सीटेट दिसंबर लिखा हुआ है और तीसरा ऑप्शन आ रहा है आपका मॉक टेस्ट। आपको सिंपल सा ऐसे क्लिक कर देना है। दोस्तों, जब भी आप किसी भी एग्जाम सेंटर पे जाएंगे आपके सामने स्क्रीन पर इस तरीके से स्क्रीन बन के आएगी। जैसे एग्जाम सेंटर पर जो ड्यूटी कर रहे होंगे वो आपको इस तरीके के सिस्टम पे बैठा देंगे और आप अपनी फोटो देख लेना, कैंडिडेट नेम लिख के आ रहा होगा और आपका इस तरीके से कोड भरना होगा, भरा भराया होगा। वहां पर आपको सिंपल सा साइन इन वाला बटन क्लिक कर देना होगा। साइन इन बटन क्लिक करते ही आपके सामने 13 इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। दोस्तों, आपको इंग्लिश नहीं आती, आप सिंपल सा हिंदी में पढ़िएगा और आराम से पढ़िएगा। वहां पे आपको कोई स्मार्ट का नंबर नहीं दे रहा है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी ने जिस भाषा को कंफर्ट करना है उस भाषा को आप चयन कीजिए। हिंदी में आपने चयन किया और सारे इंस्ट्रक्शंस को आराम से पढ़िए। सारे जो इंस्ट्रक्शंस आपके हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन को आपको आराम से पढ़ना है, सीरियल वाइज तरीके से दोस्तों। और आपको नेक्स्ट वाला बटन जो है उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों सिंपल सा आपको ये देखिए चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज आ रहा है। मैंने निर्देश पढ़ लिया है तो आपको सिंपल सा यहाँ पर आप कौन सी लैंग्वेज में पेपर देना चाह रहे हैं तो आप डाल दीजिएगा हिंदी लैंग्वेज में आप पेपर देना चाह रहे हैं, या इंग्लिश में देना चाह रहे हैं तो इंग्लिश में आप डाल दीजिएगा। इधर साइड में आपकी फोटो बन के आ रही होगी और यहाँ पर व्यू आप किस व्यू में देना चाह रहे हैं तो हिंदी में ये आएगा। मैंने निर्देश पढ़ लिए तो आप इस पर कर दीजिएगा सिंपल सा क्लिक और आई एम रेडी टू बिगिन। इसके बाद आपको शांत बैठ जाना है। जब तक एग्जाम सेंटर पे जो ड्यूटी कर रहा है जब तक वो ना कहे आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करो तब तक आपको क्लिक नहीं करना है। क्यों नहीं करना दोस्तों, इसके बाद की जो प्रोसेस है वो जस्ट आपका पेपर खुल जाएगा। तो जैसे दोस्तों मैं सिंपल सा आपके आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करता हूँ, सिंपल सा कुछ समय लेकर के दोस्तों प्रोसेसिंग लेकर के आपका पेपर आपके सामने आ चुका है। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर जाते हैं, देखो चाइल्ड डेवलपमेंट का पहला सेक्शन आ रहा है, दूसरा आपको सेक्शन आ रहा है मैथमेटिक का, तीसरा आपका आ रहा है एनवायरमेंटल स्टडी का और ऊपर आपका आ रहा है पेपर लैंग्वेज फर्स्ट का और लैंग्वेज सेकंड का ऑप्शन आ रहा है। टाइम लेफ्ट, तो कितना टाइम आपके पास बचा है, 150 मिनट टोटल है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने टाइम चलने लगेगा। जीरो, यदि आप कोई भी आंसर अटेम्प्ट करते हो तो ग्रीन आपका ये बबल जो है नीचे चूज ऑप्शन जो लिख रखे हैं ना इनमें आपका ग्रीन हो जाएगा। यदि कोई क्वेश्चन आप छोड़ते हो तो रेड बन के आएगा। यदि आप विजिट नहीं करते हो तो ये आपका जिस तरीके से अभी व्हाइट बना हुआ व्हाइट बना रहेगा। यदि आप मार्क रिव्यू करते हो तो आपका ब्लू रहेगा। अब एक एक को मैं समझा देता हूँ कि मार्क रिव्यू क्या है, ये सब चीजें क्या है दोस्तों। सपोज दैट आपके सामने दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको जो आ रहा हो विकास बहुआयामी है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। तो विकास बहुआयामी है, आप ऐसे लगा सकते हो ना, विकास कहाँ पे सही है।
तो दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन में आप डाउट है सपोज दैट आपको, तो आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे जा सकते हो, यानी कि मैं मार्क करे दे रहा हूं, टिक करे दे रहा हूं। जब मैं सारा पेपर सॉल्व कर लूंगा तो मैं इस पे आकर के ब्रू वाले पे आके एक बार दोबारा डिस्कस करूंगा, ऑप्शन बदलना है कि नहीं बदलना है। ये तो आपका मार्क रिव्यू हो गया। अब सपोज दैट आपको क्वेश्चन ये आ रहा है, बिल्कुल आपको पता है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो आपको पता है विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल आप कंफर्म हो तो आप सेव एंड नेक्स्ट चले जाओगे। मैं आपको सलाह दूंगा, जैसा कि मैं दोस्तों ऑफलाइन लगभग 2500 से ऊपर स्टूडेंट को पास कराया हूं और ऑनलाइन लगभग 5000 का डाटा जहां तक हमको मिला, 10,000 लगभग टोटल डाटा सीटेट का पिछली बार का एग्जाम पास कराया है। उससे जो अनुभव मिला है दोस्तों कि आप रिव्यू कतई मत करिए क्वेश्चन को, यानी कि आपको बात दोबारा के लिए क्वेश्चन पढ़ने के लिए नहीं छोड़ना है, समय मैनेजमेंट बहुत ध्यान में रखना है। आपके सामने स्क्रीन पर देखो क्या चल रहा है, टाइम लेफ्ट। जब आप ऑफलाइन पेपर देते थे तो बार बार ड्यूटी जो करता था उससे पूछते सर टाइम कितना हो गया, सर टाइम कितना, कभी वो 5 मिनट बढ़ा के बता देता था, कभी 5 मिनट कम करके बता देता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो टाइम बिल्कुल चल रहा है। अब आपके लिए टाइम संबंधित समस्या मैनेजमेंट कर लोगे, टाइम मैनेजमेंट आप कर पाओगे। अब दूसरी बात, आप जब बबल भरते थे तो टाइम आपका बहुत ज्यादा वेस्ट होता था, अब उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तीसरी बात दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, क्या देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है, विकास का मुख्य गुण क्या है। सपोज दैट आपको पता है कि संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता उसमें आ जाती पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। दोस्तों मैं अभी आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूं किस तरीके से पेपर सॉल्व करना होगा। तो सपोज दैट आपको, आपने अमूर्त लगा दिया और आपको एक साथ याद आया कि आपको लगाना चाहिए था बी, ए आंसर लगाना चाहिए था, आप अमूर्त लगा करके नेक्स्ट बढ़ गए और आपको एक साथ याद आया अरे सेकंड वाले ऑप्शन में तो हमको ए लगाना चाहिए था, बी गलत, भाई हमने सी गलत लगा दिया। ए पे करो और पहले तो आप सी पे आकर के क्लियर रिस्पॉन्स कर दो, तो आपका नॉट अटेम्प्ट दिखाने लगेगा। फिर आप ए वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर दो और सेव एंड नेक्स्ट कर दो। देखो ये भी समस्या आपकी सॉल्व हो गई। पहले आप क्या करते थे, एक बार यदि आपने गोला भर दिया और फिर आप दोबारा गोला भरोगे तो भाई वो ओमार सीट रीड नहीं करेगी और आपका दोस्तों वो क्वेश्चन गलत हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखो, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो आप कह रहे हो कि इसमें छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है ये उपयुक्त है, मतलब 2016 दिव्यांग अधिकार अधिनियम में कहा गया उसको विकलांग छात्र नहीं बोल सकते, उसको मंदित छात्र नहीं बोल सकते, उसे दिव्यांग छात्र बोलेंगे हम। तो आपको सपोज दैट ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सही है तो नेक्स्ट कर दो। और रिव्यू करना है दोस्तों, बता ही दिया आपको रिव्यू कर कैसे करना है, रिव्यू वाला ऑप्शन। नॉट, यदि आप कोई क्वेश्चन विजिट नहीं करते हो तो ये आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर मैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेपर पहले सॉल्व भी नहीं करना चाहता, मैं तो मैथ का स्टूडेंट हूँ, मैथ पहले सॉल्व करना चाहता हूँ। तो भैया देखो चाइल्ड डेवलपमेंट लिखा है, मैथ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो। अब भैया आपको मैथ नहीं आ रही है तो एनवायरमेंट स्टडी पे क्लिक कर दो। निम्न में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं, कच्चे तेल के उत्पादक इसमें से कौन है आपको पता है तो आप क्लिक कर दो। और लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना, सबसे पहले लैंग्वेज फर्स्ट सेलेक्ट करनी, हिंदी करनी है इंग्लिश करनी, उस हिसाब से आप देख लो कौन सी लैंग्वेज आपको पहले करनी है। सपोज दैट लैंग्वेज फर्स्ट में आपको हिंदी करनी है। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन, डाउट वाला क्वेश्चन है कि सपोज दैट आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी सेलेक्ट कर रखी है तो आप हिंदी पे क्लिक करिएगा, और लैंग्वेज फर्स्ट में आपने हिंदी कर रखी होगी और लैंग्वेज सेकंड में आपने संस्कृत कर रखी होगी और या तो हिंदी कर रखी होगी, तो इसमें एक ऑप्शन मॉक में आ जाएगा संस्कृत वाला, तो संस्कृत या संस्कृत ले रखी होगी इंग्लिश, तो इंग्लिश करिएगा या संस्कृत करिएगा। इस तरीके से दोस्तों आपको पेपर सॉल्व करना होगा और सेव नेक्स्ट करते रहेंगे, आपके सारे फिलअप होते रहेंगे। लास्ट में जब 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो यहाँ पर सबमिट वाला जो बटन है अपने आप खुल जाएगा, इसको सिंपल सा सबमिट कर देना है और आपका पेपर संपन्न हो जाएगा। कितने फायदे हुए ऑनलाइन से, टाइम मैनेजमेंट का,
बबल जो आप गलत भर देते थे कतई नहीं भरोगे, कभी भी बबल को चेंज कर सकते हो। ये 3 मोटे-मोटे फ़ायदे आपको मिल ही गए। टाइम बच जाएगा बबल भरने में दोस्तों। दोस्तों यदि इतने पर भी आपका मैंने पूरा का पूरा अपनी समझ से पूरा का पूरा जो मॉक टेस्ट कैसे पेपर दिया है तो समझा दिया है। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना डाउट। आपका मैं डाउट कमेंट में आंसर दे दूँगा। दोस्तों यहाँ पर आपकी फ़ोटो बन के आएगी इस तरीके से। और दोस्तों 7:30 से बजे डेली एक मैं अपलोडेड वीडियो डालता हूँ, जो भी कंटेंट से रिलेटेड होती है और वह आप सिर्फ़ 10:30 वाली बजे 7:30 बजे 10:30 नहीं सॉरी 7:30 बजे पर मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ डेली। उस वीडियो को आप देख लीजिए, 10 से 15 मिनट की वीडियो डेली आप पढ़नी है। कहीं एक पतली सी कॉपी ले लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। मैं वादा करता हूँ दोस्तों यदि आपने 1 महीना उस सीरीज़ को आपने पूरा का पूरा 7:30 बजे वाली सीरीज़ को देख लिया, फिर आपका सीटेट निकलना तय है। पन 5 तारीख से मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी अपने चैनल पर कराने लगूँगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो दोस्तों एक लाइक्स तो बनता है इस वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों क्योंकि सीटेट पर दोस्तों अपनी बहुत कमांड है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है सीटेट एग्ज़ाम को लेकर के, ऑफ़लाइन भी और ऑनलाइन भी। दोस्तों मैं आपको पास कराने का संकल्प करता हूँ। आपको पास कराने का ज़िम्मा हमारा दोस्तों। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद। जय हिंद साथियों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।